भारत आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद राजकुमार राउत की ओर से झारखंड के सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की घोषणा की गई है। मुखर संवाद से बातचीत के दौरान हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। झारखंड में चुनाव की रणभेदी बजने वाली है और ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान की पार्टी अब झारखंड में भी अपना भाग्य खोलेगी और ऐसे में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस समय हमारे साथ पार्टी के अध्यक्ष और बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार राउत जी हैं। राजकुमार जी, इस बार क्या झारखंड में चुनाव लड़ना है? आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के सारे साथियों को मेरी ओर से जोहार। आपने कहा ये पार्टी राजस्थान की नहीं, पार्टी पूरे देश की है और पूरे देश के अंदर आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश के लिए उनको अलाउ किया है और भारत आदिवासी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने सबसे कम समय में सबसे अधिक ग्रोथ किया है। रजिस्ट्रेशन होने के 3 महीनों के अंदर ही 4 विधायक निकले हमारे और 4 महीनों के अंदर ही बांसवाड़ा की जनता ने मुझे इसी पार्टी से सांसद बना के जीत के भेजा। और झारखंड चुनाव की बात करें, झारखंड में विशेषकर हमें चुनावी व्यवस्था में इसलिए आना पड़ा, हमारी पार्टी के पदाधिकारी पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं और झारखंड में जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य जो पिछड़ा समुदाय है उनकी जो स्थिति बनी हुई है, सरकार कोई भी आई हो कोई भी रही हो, लेकिन यहाँ पर जो मूल समस्या और झारखंड राज्य का जिस तरह से निर्माण किया था, जिस उद्देश्य से, इन उद्देश्यों पर किसी भी सरकार ने काम नहीं किया है। भारत आदिवासी पार्टी का जो गाइडलाइन बनी हुई है, हमारा जो मेन मोटो बना हुआ है और झारखंड की आम जनता का जो डिमांड है वो मैच होता है। इसलिए हमें विश्वास है कि झारखंड की जनता इस पार्टी को स्वीकार करेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये आने वाला जो विधानसभा जो चुनाव है उस चुनाव में जोरदार तरीके से भारत आदिवासी पार्टी एंट्री मारेगी। सीटों पर लड़ेगी आपकी पार्टी? एक्चुअली कितनी सीटों पे लड़ेंगे? झारखंड के अंदर 81 सीटें हैं, इसमें 28 सीटें एसटी रिजर्व है, 9 एससी रिजर्व है, बाकी अनरिजर्व है। मैंने और हमारी प्रदेश का राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रदेश कार्यकारिणी को जिम्मेदारी रख के उनको फ्री हैंड छोड़ रखा है फिलहाल अभी तो, कि आप डिसाइड करो कितनी सीटों पे लड़ेंगे। ये भी फैसला होना बाकी, आचार संहिता लगने के बाद ही तय हो पाएगा कि हम कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। शाम 3:30 बजे आचार संहिता लग रही है, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, तो क्या रणनीति रहेगी? और बीजेपी यहाँ पर लड़ाई में है, जेएमएम लड़ाई में है, इन बड़े दलों से आप कैसे लड़ पाएंगे? जिस तरह से हम राजस्थान मध्य प्रदेश में बड़े दलों से लड़े हैं, इसी तरह झारखंड के अंदर भी बड़े दलों से लड़ेंगे। झारखंड की जनता को ठगा गया है, झारखंड की जनता को ठगा गया है। वो जल जंगल जमीन की बात हो, यहाँ के मिनरल्स की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, रोजगार की जो बात हो, यहाँ पर एजुकेशन व्यवस्था की जो बात हो और सरना धर्म कोड को लेकर लंबे समय से झारखंड की जनता आंदोलन कर रही है। इन सारे इश्यू पे कोई भी सरकार रही है उन्होंने ठगने का काम किया है। भारत आदिवासी पार्टी का मूल एजेंडा ही ये है कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन को लेकर लड़ना, जो जिस इलाके का मालिक है उसको पहली प्राथमिकता दी जाए रोजगार में। लेकिन हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लड़ते हैं, कोई और नहीं लड़ सकता। तो बिल्कुल सत्ता में आए तो उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि यहाँ पर ऐसा नॉर्म्स बनाया जाए कि जो माइनिंग हो रहा है तो स्थानीय को वरीयता दी जानी चाहिए थी। अब बाहर के लोग आके माइनिंग कर रहे हैं, धड़ल्ले से भूमि अधिग्रहण हो रहा है, फॉरेस्ट में आदिवासी बैठा है उसको पट्टा नहीं मिल रहा है और बाहर कंपनियों को झारखंड के कई फॉरेस्ट लैंड को उन्होंने लीज पे दे रखा है, इसमें उन्होंने परमिशन अलाउ करा रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया लेकिन कहीं न कहीं उनकी भी सहमति है। पैसा एक्ट पूरे देश के अंदर आदिवासियों के जो अधिकार है उनके संरक्षण का वर्तमान में एक आधार बना हुआ है, लेकिन झारखंड के अंदर पैसा एक्ट के नियम नहीं बने अभी तक। किस आधार पर मान सकते हैं हम लोग? कोई रोड मैप बनाया झारखंड के लिए? बिल्कुल, हमारी पार्टी ने एक व्यवस्थित रोड मैप बनाया, पूरे देश के लिए बनाया है और विशेषकर झारखंड चुनावी व्यवस्था के लिए हमने रोड मैप बनाया है और उस आधार पे हम शानदार तरीके से झारखंड में चुनाव लड़ेंगे और अवश्य हमें विश्वास है कि झारखंड की जनता हमारे साथ जुड़ेगी और एक शानदार परिणाम के रूप में आएगा। ये थे राजकुमार राउत जो बता रहे थे कि झारखंड में उनकी पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि भारत आदिवासी पार्टी कितना यहाँ मुकाबला पेश करती है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने,
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।